साथियों, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हैं। चुनाव 26 अप्रैल को होना है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं राजेंद्र सिंह सोलंकी जी। सोलंकी जी, क्या खास मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप लोगों से जन समर्थन? मैंने आपको पहले बताया है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है यहाँ पे विकास के कार्य रुके नहीं। वर्तमान सांसद ने विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया। चाहे मेट्रो का मामला हो, चाहे नोएडा का मामला हो, चाहे नौकरियों स्थायी नौकरी देने का मामला हो, चाहे प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी देने का मामला हो, इन मुद्दों को माननीय सांसद ने बिल्कुल नहीं बढ़ाया। बल्कि सांसद ने यहाँ सांप्रदायिकता का जहर पैदा किया है, जातियों में झगड़े कराए हैं, लोगों को गांवों में बेइज्जत किया है, उन्हें गिरफ्तार कराया है। इससे जो माहौल ख़राब हुआ है, उनके खिलाफ एक एटमॉस्फेयर है। और कोई भी एमएलए एमपी हो, उसकी खिलाफत भी होती है, पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। उसको इस ढंग से हैंडल नहीं करना चाहिए कि किसी को जेल पहुंचा दे। तो मेरा जो मुद्दा है वो है भाईचारा, सद्भाव, आपसी मिलन, सांप्रदायिक एकता और जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, जैसे बेरोजगारों को नौकरी दिलवाना और जो टेम्परेरी काम कर रहे हैं सरकारी उनमें, उनके लिए प्रयास करना कि स्थायी हो। और जो प्राइवेट फैक्ट्रियां, उनमें यहाँ के स्थानीय बच्चों को रोजगार मिले। ये मेरा सोच है। तो सोलंकी जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप पहले भी विधायक रह चुके हैं, बड़े दबंग विधायक रहे हैं। आपका नाम है राजेंद्र सोलंकी जी। तो जनता आपका समर्थन क्यों करे? जनता इसलिए समर्थन कर रही है कि राजेंद्र सोलंकी अपने जीवन में राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते ईमानदार रहा है। नंबर 1, जो लोगों से कमिटमेंट कर दिया उसको निभाया है। नंबर 3, जितने डेवलपमेंट के कार्य हैं उनमें मेरा श्रेय है। यहाँ पे जो नोएडा डिक्लेयर हुआ, वो संजय गांधी के टाइम में, जब नरेंद्र तिवारी पहली बार मुख्यमंत्री जी बने और मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, तब मेरे टाइम में डिक्लेयर हुआ। जो ग्रेटर नोएडा डिक्लेयर हुआ वो मेरे टाइम में हुआ, जब मैं एमएलए बन गया 85 में। यानी जब सिंह डीसीएम टोटा का उद्घाटन करने आए थे। दादरी से एमएलए दूसरी पार्टी के थे, महेंद्र भाटी, मैं कांग्रेस के। मैंने ही उठाया मामला कि इसका लाभ नोएडा का तो महेंद्र भाटी को मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। तो तिवारी जी ने डिक्लेयर किया अपने स्पीच में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पहले, कि हम ग्रेटर नोएडा बनाएंगे खुर्जा तक। वही चल रहा है जो उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो ये नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, जमुना एक्सप्रेस हो, ये उस समय की देन है। और इस बात का तो लिखित में है कि मैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में रहा, जो नोएडा का ट्रस्ट बना उसमें मैं सेकंड, जो ग्रेटर नोएडा का उसमें कमिश्नर, कलेक्टर नोएडा, कलेक्टर बुलंदशहर, मैं और वीर सेन जी और शहीद हुसैन साहब 5 मेंबर। ये है हमारा। अच्छा, प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? क्योंकि सपा से डॉक्टर महेंद्र नागर जी और बीजेपी से डॉक्टर महेश शर्मा। देखिए, मैं प्रतिद्वंदी नहीं मानता, लेकिन चूंकि सिटिंग एमपी कोई होता है तो फाइट उससे मानी जाती है। अच्छा, जनता के लिए आप क्या करोगे अगर जीते? जनता के लिए मैं ये करूँगा, जनता के लिए मैं एक तो जनता में सद्भाव पैदा करूँगा, सांप्रदायिकता को ख़त्म करूँगा ताकि सब लोग मिलकर रहें, हिंदू मुसलमान एक रहे। नंबर 2, जो जातियों में आपसी मतभेद है उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। नंबर 3, जो किसान हर महीने आकर के अथॉरिटी बैठ जाते हैं, उनकी बातचीत करके, उनके साथ बैठ करके उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नंबर 5, जो काम रुके हुए जैसे मेट्रो का है और काम, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा काम। अच्छा सोलंकी जी, आप यहाँ फील्ड में हो, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सपा का परंपरागत वोट माना जाता है मुस्लिम, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर लोकसभा पर, तो क्या आप मुस्लिमों का समर्थन ले पाएंगे? अल्लाह ताला का समर्थन मेरे साथ है तो मुसलमानों का समर्थन क्यों नहीं साथ हुए? जब खुदा नहीं मुझे टिकट दिलवाया है अल्लाह ताला ने, तो मेरे साथ मुसलमानों का समर्थन है। इसलिए समर्थन है कि वो ये जानते हैं कि राजेंद्र सोलंकी पे पॉकेट वोट है, उनकी स्थिति मजबूत है और बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है, हरा सकता है, तो राजेंद्र सोलंकी हरा सकता है। तो ये पढ़ा मुसलमान जो होता है वो ज्ञानी होता है, उसको वो नहीं कह सकते, तमीज़दार होता है, उसमें एक इखलाक होता है, अल्लाह ताला को मानता है, तो वो मेरे साथ। साथियों, आपने देखा, हमने बात की राजेंद्र सोलंकी जी, जिन्होंने अपने मुद्दे भी गिनाए और बताया कि अगर वो जीते तो वो क्या करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि सर्वजन का समर्थन उन्हें मिलेगा।